वेलकम टू रामा एजुकेशन एकेडमी। प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रेमपाल सिंह आज आपके सामने फिर वीडियो लेकर आया हूँ। स्ट्रेट लाइन पे वीडियो नंबर 3। इन पहली वीडियो में हमने आपको सभी डेरिवेशनों का डिस्कशन किया और दूसरी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स आए उनको सोल्व किया जो जेई मेंस और आईआईटी जेई एडवांस में आई हुई हैं। और इस वीडियो में भी आप जेई मेन जेई एडवांस की प्रॉब्लम देखेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, लेट द इक्वेशंस ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल बी 3x minus 2y plus 6 is equal to 0 and 4x plus 5y minus 20 is equal to 0. If the orthocenter of this triangle is 1, 1, then the equation of its third side is, इनमें से क्या होगी इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड। क्वेश्चन समझे आप, एक ट्रायंगल है उसकी दो साइड की इक्वेशन दी है और ऑर्थोसेंटर दिया है उसका, थर्ड साइड की इक्वेशन पूछी है। तो एक फिगर बनाते हैं, आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये मान लो ये ट्रायंगल है, दिस इज आवर ट्रायंगल। इसके नाम दे दो ए बी सी। अच्छा, मान लो इस साइड की इक्वेशन है 3x minus 2y plus 6 is equal to 0 और इस साइड की इक्वेशन है 4x plus 5y minus 20 is equal to 0। आपको इस साइड की इक्वेशन निकालनी है और ऑर्थो सेंटर दिया इस ट्रायंगल का। ऑर्थो सेंटर आपको पता होना चाहिए। ऑर्थो सेंटर किसको कहते हैं? ऑर्थो सेंटर होता है जहां इस ट्रायंगल के एल्टीट्यूड आके मिले, वो पॉइंट ऑर्थो सेंटर होता है। वो कैसे आएगा? एल्टीट्यूड जैसे इस साइड पे एल्टीट्यूड ए इससे इस पे परपेंडिकुलर डाला। अच्छा, इस पे इससे डालो। अब इस पे इस पॉइंट से डालो। तो दिस इज द ऑर्थो सेंटर, दिस पॉइंट इज द ऑर्थो सेंटर। ये मान लो पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट दिए 1, 1। ओके, तो आपको इक्वेशन ऑफ ए बी निकालना है, दिस साइड की इक्वेशन निकालनी है। दो साइडों की इक्वेशन दी है और ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर दिया है 1, 1। तो कैसे करेंगे? पहले इसको सोचो, क्या करें क्या नहीं करें। हम ऐसे करेंगे, इसको इसके कोऑर्डिनेट मान लो, इसके मान लिए x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो x2 y2। अच्छा, ये लाइन इससे जा रही है तो इससे यहां से y1 x1 के टर्म में निकाल लेंगे। कैसे? x1 y1 इसमें पुट करो। इक्वेशन क्या है? 3x minus 2y plus 6 is equal to 0। इसमें x1 y1 से पास करा दो, x की जगह x1, y की जगह y1, और y1 को x1 के टर्म में निकाल लो। तो 3x1 minus 2y1 plus 6 is equal to 0 और minus 2y1 is equal to minus 6 minus 3x1। ओके, माइनस कॉमन लेके निकाल दो और y1 is equal to क्या आ गया? 2 से डिवाइड भी इधर 6 plus 3x1 divided by 2। ओके, ये y1 आ गया। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x1, y1 x1 के टर्म में 6 plus 3x1 डिवाइडेड बाई 2।
ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अच्छा, अब ऐसे ही इसको इस इक्वेशन से y2 को x2 के टर्म में लिख लो। कैसे लिखेंगे? ये है 4x प्लस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सिंस दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस, तो दिस विल पास, दिस विल सेटिस्फाई दैट पॉइंट। तो 4x2 प्लस 5/2 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहां से बाई 2 निकालो। 5/2 इज इक्वल टू 20 माइनस 4x2 और बाई 2 इज इक्वल टू 20 माइनस 4x2 डिवाइडेड बाई 5। ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया? और इज इक्वल टू x2 बाई 2 की जगह ये रख दो 20 माइनस 4x2 डिवाइडेड बाई 5। ओके, अब क्या करोगे? ये तो कोऑर्डिनेट का, अब क्या करोगे? आपको ऑर्थो सेंटर दिया है, यानी अच्छा AP और इसको कहें हम, हाँ, AP परपेंडिकुलर टू BC। तो इसका स्लोप इनटू इन दोनों का स्लोप, इन पॉइंटों से जो स्लोप आएगा वो इक्वल टू -1 कर देंगे। तो वहां से हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी। x2 बाई टू फिर पुट कर देंगे, बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी, यानी ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो करो, इसका स्लोप, BC का स्लोप क्या है? इस इक्वेशन से आएगा। स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू, ये है 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 6 और y इज इक्वल टू माइनस 3y2 x प्लस 3। तो ये जो 3y2 स्लोप हो गया इसका, इस लाइन का स्लोप 3y2, तो m1 इज इक्वल टू 3y2। ओके, अच्छा m1 m2, अब इन पॉइंटों से स्लोप निकालो 1,1 और इस पॉइंट से AP का। तो स्लोप क्या हो जाएगा? क्या होता है? बाई 2 माइनस बाई 1, यानी 20/2, हाँ, 20 माइनस 4x2 बाई 2 माइनस बाई 1, 20 माइनस 4x2 बाई 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 1। ओके, और इसे इनटू इसका स्लोप 3/2 इज इक्वल टू -1। यहां से x2 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी? वो 5 वो लो, एलसीएम लो, तो 20 माइनस 4x2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई x2 माइनस 1 इंटू 3/2 इज इक्वल टू -1। और ये कितना हो गया? 20 में से 5 गए 15 माइनस 4x2 डिवाइडेड बाई 5, अच्छा, इज इक्वल टू -2 अपॉन 3 और इधर गया x2 माइनस 1। ओके, हाँ, अब इसे सिंप्लीफाई करवाएं, इसके लिए ये 3 हो गया
3 minus 4y5x2 is equal to minus 2 upon 3x2 plus 2y3। x2 एक तरफ ले लिए तो minus 4y5 plus 2y3 x2 is equal to 2y3 minus 3। ये कितना आएगा एलसीएम लेके? इनका एलसीएम आया 15। इधर कितना आएगा? minus 12 plus 10 x2 is equal to minus 9 2 minus 9 यानी minus 7/3 और 3 पंजे 5 ये कट गया। कितना आया? जैसे 5 को इधर भेज दो तो माइनस ये हो गया minus 2 x2 is equal to minus 35। तो x2 is equal to 35/2 ये आया x2। अब x2 की जगह यहाँ पुट कर देंगे तो by2 आ जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? by2 क्या हो जाएगा? by2 is equal to by2 is equal to 20 minus 4 into x2 35/2 divided by 5 is equal to 2 दूना 4। तो ये कितना बचेगा? 20 minus 70 यानी minus 50/5 तो minus 10/2 आया minus 10। तो अब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? इसके कोऑर्डिनेट हो गए 35/2 और minus 10। इसके कोऑर्डिनेट हो गए इस पॉइंट के। ओके, ऐसे ही इसके कोऑर्डिनेट निकालो। इसका स्लोप निकालो पहले। इसका स्लोप 4x plus 5y minus 20 is equal to 0। तो 5y is equal to 20 minus 4x, y is equal to minus 4y 5x और प्लस 4। तो ये इसका स्लोप हो गया minus 4/5। तो फिर इसमें भी m1 m2 is equal to -1 लगाओ। ये x1 है, हाँ इसमें लगाओ। तो दिस माइनस दिस स्लोप निकालो, यानी by2 minus 6 plus 3x1 divided by 2 divided by 1 minus x1 into slope minus 4/5 is equal to -1। यहाँ से x1 निकालो तो ये कितना हो जाएगा? 2 minus 6 यानी -4 प्लस माइनस 3x1 divided by 2 divided by 1 minus x1 is equal to, इसे इधर माइनस से माइनस प्लस हो गया यानी 5/4। ओके, अच्छा अब 1 minus x1 को इधर भेजो तो -4 minus 3x1 is equal to divided by 2 is equal to 5 1 minus x1 divided by 4, 2 2 जा 4
अब -8 और -6x1 इज इक्वल टू 5 -5x1। इधर ले लो x1 इधर, तो -x1 हो गया इज इक्वल टू 5 + 8 यानी 13। तो x1 इज इक्वल टू -13। x1 इज इक्वल टू -13। y1 क्या आएगा? यहाँ ये y1 6 प्लस 3 इंटू -13/2, ये y1 हो गया। y1 इज इक्वल टू, तो 2 चुकी 12 -13 39 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो गया? -9 में से 2 गए 7 और 3 में से 1 गए 2, 27/2, 27/2 -27/2। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? -13 और -27/2। ओके, अब क्या करोगे? इसके कोऑर्डिनेट आ गए, इसके कोऑर्डिनेट आ गए। अब आपको इन दोनों से लाइन की इक्वेशन निकालनी है। बहुत इजी है, जब दोनों पॉइंट आ जाते हैं तो लाइन की इक्वेशन का जो फॉर्मूला है y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 x - x1। तो y - y1 डिवाइडेड बाय y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, यानी ये स्लोप और x - x1। तो y की जगह y रहने दो, y1 क्या रखोगे? ये मानो कितना है? -27/2। माइनस और माइनस प्लस हो गया 27/2। ओके, इज इक्वल टू y2 - y1, y2 वो है तो -10 माइनस y1, ये -30 नहीं, ये माइनस, ये माइनस प्लस 27/2 डिवाइडेड बाई x2 - x1, x2 35/2 माइनस x1, ये दिस -13 माइनस प्लस 13 और x - x1 -1 तो +13। ओके, इसको सोल्व कर लें तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा। तो 2y इधर करो, 2y + 27/2 इज इक्वल टू -20 + 27 तो 7/2, ये कितना आएगा? 26 और 35 कितने हो गए? 26 और 35, 6 और 5 11, 3 और 2 5 और 1 6, 61 डिवाइडेड बाई 2 और x + 13। ओके, अब ये 2 से यहाँ ये 2 कट गया। अब क्या करेंगे? इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? 2y 2 से 14 हो जाएगा, इधर 61 हो जाएगा। तो 61 × 2, 2 × 2 2 × 12 22, ठीक है। अच्छा, 27 × 61 कितना आएगा? 27 × 61, 27 × 61, 7 2 6 7 42, 4 6 3 12 4 16, 7 4 6 1 1 6 4 7 1 6 7 2 42 6 3 12 4 16, 1647 प्लस
1647 इज इक्वल टू 14, 7 दूनी 14x 14x प्लस 26 14x प्लस, हाँ तो ये यहाँ पे गलती हुई है, 6 प्लस 3x/2 ये आएगा -32/2, यानी हमारी x1 y1 की वैल्यू, तो y1 हो जाएगा -33/2, तो माइनस माइनस प्लस 33/2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 या 33/2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1, अब से 2y प्लस ये हो जाएगा 33/2 इज इक्वल टू -7/2 61/2, ये हो जाएगा -20 प्लस 33 यानी 13 प्लस 13, ये हो जाएगा प्लस 13/2। ओके, अब आ जाएगा 13 दूनी 26, ये 26 हो गया, 26x। ओके, हाँ तो अब 122, अब 33 इंटू 61, 33 इंटू 61, 3 18 और 1 19, 3 8 और 3 11, 9 1 10, 1 और 1 2, तो यहाँ पे जो होगा 2013 इज इक्वल टू 26x, 26 इंटू 13, 26 इंटू 13 कितना हो गया, यहाँ आएगा 13 26 इंटू 13, 13 6 78 7, 13 26 और 7 26 और 7 13 33 338, ये हो जाएगा 338। ओके, अब y को इधर ले जाओ और इसको भी इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 26x माइनस 122y प्लस 338 माइनस 2013 इज इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू 26x माइनस 122y और ये माइनस 13 में 8 के 5 और 10 में 3 के 7, 9 में 3 के 6 और 1 is equal to 0. This is the answer. यानी 26x minus 122y minus 1675 is equal to 0. Which option is correct? That is D option. Option D is correct.